नमस्ते व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगेन एक कलेक्टिव रीडिंग करने जा रही हूँ फॉर ऑल स्टार साइन। जिस भी साइन से आप इसे देखना चाहते हैं देख सकते हैं, जिस भी राशि से आप बिलोंग करते हो आप इसे देख सकते हो। ये रीडिंग मैं हर बार उन लोगों के लिए बनाती हूँ जिनके भी लाइफ में किसी तीसरे पर्सन के आ जाने की वजह से स्टक फेजेस चल रही है रिलेशनशिप में, चाहे वो कोई घर परिवार के सदस्य हो या फिर लव रिलेशनशिप वाले पर्सन हो या कोई फ्रेंड में से हो, जो भी वो तीसरा है उसके आ जाने की वजह से अगर रिलेशनशिप बीटर चल रही है या उतार चढ़ाव चल रहा है रिलेशनशिप में, तो उनके लिए एक रीडिंग्स है ये मेरी। होप कि आपको रीडिंग्स पहले की तरह इस बार भी काफी अच्छी लगे, पसंद आए। एंड अगर रिलेट हो आपसे तो जरूर लिख कर बताएं। कुछ लोग काफी सपोर्टिव भी हैं, वीडियोस को शेयर करते हैं, लाइक करते हैं, हाइप को प्रेस करते हैं, यूं ही करते रहिए। बट स्टिल कहूंगी ये जनरल वे में रीडिंग होती है, तो जितनी पॉजिटिविटी रीडिंग्स में आती है जरूर क्लेम करें। बट अगर आपको अपनी रीडिंग करानी हो लाइफ के किसी भी पड़ाव में, सिचुएशंस में, अगर आप स्टक हैं, कंफ्यूज्ड हैं, कुछ बातें क्लियर करने का मन हो, आप मेरे से टाइम बुक करा सकते हो। डिस्क्रिप्शंस में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करें, बस डायरेक्ट कॉल ना करें। एंड मेरे चैनल पे अगर आप फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, मेरे से आगे भी जुड़े रहना चाहते हैं, तो सब्सक्राइब माय चैनल, प्रेस द बेल आइकन ताकि नोटिफिकेशंस मेरी अपकमिंग वीडियोस की आप तक टाइम टू टाइम आती रहे। चलिए रीडिंग की शुरुआत करते हैं। एंजलिक मैसेज से क्या है आपके लिए, यूनिवर्स मुझे बताएं। एंजलिक मैसेज क्या है मेरे व्यूवर्स के लिए, क्या है। ट्रस्ट, transformations occur through acceptance. Once you accept the current situation, it will automatically transform. present जो भी चल रहा है, जैसा भी चल रहा है, उसके ऊपर में भरोसा जरूर रखें। वक्त के अनुसार चीजें बदलती जरूर हैं, तो ऊपर वाले पे हमेशा फेथ रखें, है ना। चलिए देखती हूँ कि डेक में ना आपके पार्टनर की सोच आपको लेके क्या है, उनके दिल दिमाग में क्या बातें चल रही हैं, क्या एक्शन लेना चाहते हैं। बट देखो, अपने पर्सन का ध्यान करें, उनके नेम को मन ही मन रिपीट करें ताकि एनर्जीज थोड़ी ज्यादा माइट भी रिलेट हो जाए। डिवाइन यूनिवर्स प्लीज गाइड मी। मेरे व्यूवर्स के पर्सन की एनर्जीज बताएं। मेरे व्यूवर्स के लिए क्या सोच है इनकी, यूनिवर्स मुझे बताएं। यूनिवर्स मुझे बताएं। यूनिवर्स मुझे बताएं। यूनिवर्स मुझे बताएं। आपके पर्सन अगर कहूँ ना, जब भी आपको लेके सोचते हैं तो थोड़ा सा इनको रिग्रेट फील होता है कि आपके लिए शायद ये कुछ चीजें शायद नहीं कर पाए या मैनेज नहीं हो पा रहा है। थोड़ा सा इनका अगर कहूँ तो सिचुएशन फ्रीजिंग एनर्जीज वाली दिखती है एंड टफ रहता है इनके लिए भी। चलिए देखती हूँ और क्या है कार्ड्स में। ओ माय गॉड, पुराना प्यार है आप दोनों का। एक ऐसा गहरा संबंध है कि हो सकता है काफी इयर्स हो चुके हैं उस रिश्ते को। कुछ लोगों का ऐसा भी हो सकता है कि बहुत ही पुराना प्यार है। एट एक टाइम पे शायद इतना प्यार था कि आप इनके लिए जुड़े थे एंड ये आपके लिए जुड़े थे, ना, कि भाई हर चीज करते थे आपके लिए। टाइम टू टाइम सरप्राइज करते थे, कोई गिफ्ट उपहार वगैरह देते थे, तो उन सब चीज़ों की मेमोराइज़ में दिखती है कि ये हैं। देखो, कभी-कभी ना लाइफ में पैसे होते हैं, हो सकता है अच्छे पोज़ीशंस पे वर्क कर रहे हों या फाइनेंशियली उतनी चीज़ें नहीं है, जो भी है मैनेज हो जाता है। बट खुशियाँ जो है ना, आपके पर्सन फिलहाल अगर कहूँ तो मुझे खुश नहीं दिख रहे हैं, थोड़े-से उदास दिख रहे हैं। एंड दिल से अगर कहूँ ना तो आपको अ, बहुत कुछ देना चाहते हैं। जितनी चीज़ें शायद इनके पास है नहीं, उससे कई गुना ज़्यादा आपको देना चाहते हैं। आई डोंट थिंक कितने लोग पता नहीं रिलेट करेंगे, बट दिल से इनकी सोच में ज़रूर है कि दे दूँ। हाँ, ना दे पाएँ, कोई रिस्ट्रिक्शंस हो, कोई पाबंदी हो, दैट इज़ डिफरेंट थिंग, लेकिन करना ज़रूर चाहते हैं दिल से। एंड इमोशन स्टक है। शायद अगर कहूँ तो प्यार वाली बातें ये शायद उतनी कह नहीं पा रहे हैं, कर नहीं पा रहे हैं आपसे, टाइम ले रहे हैं उस चीज़ों को करने के लिए। अपना वक़्त लेते हुए ज़्यादा दिख रहे हैं। बोलते हुए अगर कहूँ, जिनकी कम्युनिकेशंस भी अगर होती है ना, तो उनकी कम्युनिकेशंस उतनी फ़िलहाल नहीं हो रही है। अ, चुप्पी है। पता नहीं इनको क्यों लग रहा है कुछ तो धोखा शायद इन्होंने दिया है, या आपने कुछ चीज़ों में अगर कभी-कभी कहते हैं ना कि गुस्से में आके कह दिया, इन्होंने ये सोचा नहीं था, कह दिया आपने। तो इनको लग रहा है कि ज़्यादा कुछ हो गया, टू मच हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो मेरे को इस पॉइंट पे ये बातें शायद कहनी ही नहीं चाहिए थी, तो आज ये पड़ाव नहीं होता। तो देखो, आपके पर्सन प्रेजेंट में कुछ मुझे एक्शंस वाइज़ वैसे तो नहीं दिख रहे हैं। हाँ, ये अगर कहूँ तो कुछ लोगों के लिए बीते 5 हफ्ते, 5 दिन पहले शायद उन्होंने हाइपर होके कुछ रिएक्ट किया या कुछ बोल दिया, या आपको झूठ-सच वाली बातें मैनेज करने के लिए कह सकती हूँ कि अगर झूठ बोला भी है तो मैनेज करने के लिए। देखो, इनकी प्रायोरिटी फैमिली तो है, बच्चे तो हैं। अगर आप दोनों के बच्चे हैं या इनके अपने बच्चे हैं, तो कहूँगी इनकी प्रायोरिटी बच्चे तो हैं। आपको कुछ चीज़ों में कहूँगी थोड़े से हाइपर होते हैं या लाउड होते हैं, मैनेज या शांत करने के लिए।
इनकी कहाँ गलती है ये भी कहीं न कहीं समझते ज़रूर हैं। बट बोलते हुए नहीं दिख रहे हैं। फिलहाल अगर कहूँ ना तो आपके पर्सन मुझे एकदम ओपन अप होके ज़िंदगी में जीना चाहते हैं कि मेरे पे ज़्यादा कोई प्रेशर ना हो, लोड ना हो। ये लोड में अगर कहते हैं ना धँसे जा रहे हैं, दबे जा रहे हैं। हो सकता है तीसरा पर्सन भी बहुत प्रेशर देता हो या आई डोंट नो बट जो भी है या आपको चीज़ों को लेके प्रेशर तो ये प्रेशर्स नहीं झेलना चाहते हैं। तभी कहूँगी शायद ये करना तो बहुत कुछ चाहते हैं लेकिन कहते हुए नहीं दिख रहे हैं या थोड़ा-सा इग्नोर कर रहे हैं फिलहाल आपको कि चलो ना ही करूँ तो अच्छा है। तो कम्युनिकेशंस में मुझे लड़ाई-झगड़े प्रेज़ेंट की तो हाँ, पास्ट में हुई है, लेकिन प्रेज़ेंट में तो नहीं दिख रही है एंड बट ज़्यादा ओपन अप भी नहीं दिख रहे हैं कि जो दिल में, दिमाग में चल रहा है वो आपको कहेंगे, नहीं कहते हुए दिख रहे हैं। आपको अगर आप लोग आस-पास भी रहते हो, साथ में रहते हो, तो भी कहूँगी इग्नोर वाली फ़ेजेज़ है। आपको कहीं न कहीं ये इग्नोर कर रहे हैं। किस पॉइंट पे आके नहीं बोलना। फ्यूचर्स के रिगार्डिंग आगे क्या होगा, कितनी क्या फाइनेंशियल चीज़ें होंगी, तो थोड़ा-सा पैसे वाइज़ भी अपने आप को कंट्रोल करना चाह रहे हैं आई थिंक, है ना? हो देखो पैसे ये नहीं कहूँगी कि है नहीं, है लेकिन कितना कहाँ मैनेज करना है, कितना आपको देना है, कितना परिवार के लिए करना है या कोई और पर्सन है तो उसके लिए कितना करना है, उन सब चीज़ों की इनकी दिखती है एंड पता नहीं क्यों आपके पर्सन अगर कहूँ तो थोड़ा-सा सोशल मीडिया में बिज़ी रहना चाहते हैं कि थोड़ा-सा इधर-उधर की चीज़ें करूँ, कहीं-कहीं से कुछ खबरें मिले तो वो चीज़ों में अपने माइंड को लगाऊँ। ये इस तरह की कहूँगी इनकी एनर्जीज़ दिखती है। कि कितना सोचे रिलेशनशिप पे, थोड़ा कुछ ऐसी चीज़ें करूँ जो इनको रिलैक्स कर पाए। तो ये थोड़ा-सा रिलैक्स होना चाहते हैं बट अभी फ़िलहाल तो नहीं हो पा रहे हैं। तो कुछ टू मेजर कोई एक्शंस नहीं। हाँ, यस। देखो आपके पर्सन अगर कहूँ तो लग्ज़रियस लाइफ़स्टाइल जीना तो चाहते हैं कि इनको पैसे हों, रुतबा हो, सब कुछ हो एंड आपको भी कुछ हद तक उसके रिगार्डिंग खुश तो रखना चाहते हैं लेकिन शायद उतनी हद तक कहूँगी आपसे कम्युनिकेशंस वाइज़ खुश तो नहीं कर पा रहे हैं आपको। इधर देखते हैं क्या है। देखते हैं तीसरे की तरफ में उनकी क्या फेजेस चल रही है, क्या कम्युनिकेट करते हुए दिख रहे हैं, क्या सोचते हैं थर्ड पार्टी चाहे वो घर परिवार के सदस्य हों या फिर कोई फ्रेंड में से हों, लव रिलेशनशिप के पर्सन हो, तीसरे की तरफ में मेरे व्यूअर्स के पर्सन की क्या चल रही है सोच में, दिल दिमाग में क्या बातें हैं, यूनिवर्स मुझे बताएं, यूनिवर्स मुझे बताएं, थर्ड पार्टी की तरफ में क्या है, यूनिवर्स मुझे बताएं, तीसरे की तरफ में क्या इंटेंशंस है, क्या सोच है, क्या करते हुए दिख रहे हैं, देरी से कहूँगी यहाँ पे अगर कहूँ तो कुछ तो उतार-चढ़ाव हुआ है एंड इनकी इधर की सिचुएशंस में अगर कहूँ तो मुझे थोड़े से रीबर्थ वाली एनर्जीज़ इनकी इनर वॉइस कुछ कह रही है कि इसके लिए कुछ करूँ, तो वो ज़िम्मेदारी, वो फ़ेज़ेज़, न्यू फ़ेज़ेज़ में जाते हुए यहाँ पे दिख रहे हैं। देखती हूँ दिल-दिमाग में क्या बातें हैं। इनकी विश, इनकी दुआएँ कुछ तो है जो यहाँ से फुलफ़िल होती हैं, डिज़ायर्स हैं, ये है तो बहुत कुछ है, तो वो चीज़ें इनकी दिखती हैं। या कहूँगी फाइनेंशियली भी हो सकता है तीसरा पर्सन अगर इस पे डिपेंडेंट है तो हो सकता है सपोर्ट करे। तो देखो कई लोगों की सबकी अपनी-अपनी लाइफ की स्टोरी होती है। बट जो भी है तीसरे की तरफ में इनकी कुछ तो है जो ये दुआओं में माँग रहे हैं, कुछ क्रिएटिव भी करना चाह रहे हैं, अगर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी तो उसे भी निभाना चाह रहे हैं थर्ड पार्टी की तरफ में। देयर इज़ अ ट्रांज़िशंस अपनी सोच में कंप्लीटली बदले हैं। मतलब अगर इमोशंस से अगर कहूँ तो थोड़े से लॉजिकल बनते हुए दिख रहे हैं एंड समथिंग कुछ कंप्लीट करते हुए एक होलनेस की एनर्जीज़ दिखती हैं। सो ब्यूटीफुल कार्ड्स देयर इज़ अ लवर्स तभी मैं कहूँगी आपकी तरफ में लव कनेक्शंस तो मुझे नहीं दिख रहा है। प्यार है दैट इज़ डिफरेंट थिंग बट यहाँ पे लव तो है, अट्रैक्शन यहाँ पे कहूँगी अगर कोई लव रिलेशनशिप के पर्सन है तो फिज़िकल अट्रैक्शंस तो है। फिलहाल अगर कहूँ तो मुझे फिज़िकली अट्रैक्टेड दिख रहे हैं। अगर वो इंसान डिस्टेंस में भी रहते हैं, टेक्स्ट मैसेज कॉल करते हैं तो अट्रैक्शन है या साथ में भी रहते हैं तो हो सकता है इन्होंने प्रेज़ेंट में कोई मोमेंट अच्छी बिताई हो। फिज़िकल बॉन्ड भी हो सकता है शेयर किए हों। या अगर कोई घर परिवार के सदस्य हैं तो भी कहूँगी यहाँ पे हेल्दी कम्युनिकेशंस इनकी तरफ से होता हुआ दिख रहा है। बिकॉज़ ये किसी चीज़ों को अगर कहूँ तो मुझे शांत करते हुए दिख रहे हैं, बैलेंस करते हुए दिख रहे हैं 3 महीनों से अगर कहूँ तो इनकी कुछ प्लानिंग्स चल रही थी कि इस तरह से एक्शन तो 3 महीने कुछ बीते 3 महीने में इन्होंने बहुत कुछ सोच लिया कि मुझे इस तरह से करनी है एंड या छोटा-मोटा कोई गिफ्ट उपहार वगैरह या कुछ भी इम्प्रेस करने के लिए अगर बीते कुछ टाइम में अगर तीसरे पर्सन ने किया है तो उस सोच को लेके प्रेज़ेंट में कुछ इनके साथ में अच्छा करते हुए दिख रहे हैं कि मेरे को इस तरह से नहीं, इस तरह से लेना चाहिए। देयर इज़ समथिंग कि न्यू इनकी तरफ में कुछ आ रही है बट आने वाले समय में इनको लग रहा है कि फिर से कोई एलिगेशंस ना लग जाए। अभी तो जब सब चीज़ ठीक-ठीक चल रहा है, अगर मैं कुछ अच्छा करूँ भी तो कोई ये फिर ज़्यादा हाइपर ना हो जाए। तो प्रेज़ेंट अच्छा है बट फ्यूचर्स में इनको लग रहा है कि कोई एलिगेशंस या कोई बहुत कुछ ना मैनेज करना पड़ जाए।
बट अभी मुझे कहूँगी अच्छा दिख रहा है। थर्ड पर्सन की तरफ में सोच भी अच्छी है और बैलेंस्ड फेजेस भी दिख रही हैं। यहाँ पे मुझे अगर कहूँ तो कुछ खरीदारी वगैरह भी कुछ लोग करते हुए दिख रहे हैं, न्यू होम हो जाए या कुछ भी ऐसा न्यू कुछ यहाँ पे स्टेबल करते हुए दिख रहे हैं। कुछ तो है जो न्यू प्रोजेक्ट्स वगैरह इस तरफ में कुछ साइन करते हुए दिख रहे हैं। या लव रिलेशनशिप पे है तो कुछ और ज़्यादा मैनेज करते हुए दिख रहे हैं पर्सन। तो इनके तरफ से तो हेल्दी कम्युनिकेशंस हैं। तीसरे की तरफ में देखती हूँ ओवरऑल के एनर्जीज में क्या है, आउटकम क्या है एनर्जीज का। पहले आपकी तरफ में देखते हैं कि क्या है ओवरऑल में एनर्जीज क्या है। यूनिवर्स मुझे बताएं। किंग ऑफ सॉर्ड्स कंट्रोल्ड ही रखेंगे। मुझे नहीं लग रहा कि आपसे ये कोई बहुत ही लवेबल कम्युनिकेशंस कर रहे हैं, बहुत ही दिमाग से सोच रहे हैं। दिल में प्यार जरूर है, जबान पे तो नहीं दिख रहा मुझे, या कटे कटे से दिख रहा है, या आपको इग्नोर कर रहे हैं। वो वाली फेजेस हो सकता है कि आपको लेके हैं फिलहाल। एंड क्योंकि दिमाग ज्यादा दौड़ा रहे हैं, है ना, दिल में जो चीजें आ भी रही हैं उसको हटाकर अपने दिमाग चलाते हुए दिख रहे हैं। इधर देखती हूँ क्या है। एट ऑफ सॉर्ड्स कुछ चीजों का डर है ना, डरा हुआ इंसान, थोड़ा सा कहूंगी प्यार है सब कुछ है, लेकिन डरते भी हैं कि अगर मैं कुछ अगर इसके तरफ में कुछ अभी अगर गलत करूं तो शायद कुछ ज्यादा बुरा ना हो जाए। तो फ्यूचर्स के रिगार्डिंग डर की वजह से प्रेजेंट अच्छा करते हुए दिख रहे हैं, टर्म्स बॉन्ड अच्छा मैनेज करते हुए दिख रहे हैं तीसरे की तरफ में। देखते हैं क्लेरिफाई करके एनर्जीज को क्या चेंजेस है, कुछ टाइम में क्या चेंजेस है, यूनिवर्स मुझे बताएं। देखो पिछले 1 साल में कुछ तो गिफ्ट उपहार आपके पर्सन को तीसरे पर्सन से मिला है, छोटा मोटा प्रॉफिट्स कह सकते हो। अगर घर परिवार सदस्य है तो फाइनेंशियली सपोर्ट कह सकते हैं। लव रिलेशनशिप के पर्सन है तो कहूंगी कोई गिफ्ट उपहार वगैरह या फाइनेंशियल भी छोटा मोटा प्रॉफिट्स तीसरे पर्सन ने इनको दिया है विद इन ईयर्स में। देखो आपको लेके स्लो चलेंगे फिलहाल। आप अगर कुछ इनसे कम्युनिकेट करके कुछ चाहोगे भी तो ये करते हुए नहीं दिख रहे हैं। डिसीजंस में स्टक रहेंगे, चूजिंग में रहेंगे, बोलेंगे कम। ऑल्दो इनको लग रहा है कि इनसे गलतियां हो रही हैं बट करेंगे उसी वही चीजें, है ना, कि भले ही सोच रहे हैं जान रहे हैं कि ये गलत है बट स्लो चलते हुए दिख रहे हैं। इनको लग रहा है कि अभी यही चीज को ज्यादा प्रायोरिटी देना है, इसी को करेक्ट करना है, तो इनका दिमाग यही कह रहा है कि मेरे को इसके तरफ में ज्यादा करेक्ट करना है, क्योंकि शायद इनकी कुछ प्लानिंग्स वगैरह होंगी। इधर देखते हूँ क्या है। देखो आपके तरफ में कुछ रॉन्ग तो नहीं करेंगे बट ज्यादा कुछ न्यू भी करते हुए नहीं दिख रहे हैं, इसके तरफ में कुछ तो नया होगा। ये हैं तो कुछ बाहर है ना, कुछ खुशियां हैं जो लोग लॉन्ग टर्म में व्यू करते हैं, सोचते हैं कि भाई ऐसा ऐसा है, तो एक फ्यूचर्स के रिगार्डिंग सोच की वजह से प्रेजेंट इनके साथ में फिलहाल कुछ अच्छी कोऑर्डिनेशन ये करते हुए दिख रहे हैं। एंड कुछ टाइम के लिए भी जजमेंटल में कहूंगी ये यहाँ पे हीलिंग चीजें दिख रही हैं, जो आपकी तरफ में मुझे कंप्लीटली कहूंगी हीलिंग उतनी नहीं, नॉर्मल दिख रहा है। क्योस नहीं कहूंगी, लड़ाई झगड़े नहीं कहूंगी, हाँ अगर आप करना चाहो तो दैट इज डिफरेंट थिंग, बट ये अपने से कोई सीन क्रिएट नहीं करना चाहेंगे, शांत रहेंगे, इग्नोर करेंगे। या अगर आप डिस्टेंस में रहते हो, टेक्स्ट मैसेज कॉल भी अगर करते हो तो टाइम लेके तब रिप्लाई करेंगे, सडन नहीं। या नॉर्मल, या अगर इनसे आप लव के रिगार्डिंग कम्युनिकेट करना चाहोगे तो ये कटे कटे से रहेंगे, लव वाली बातें भी कहूंगी ये तुरंत करते हुए नहीं दिख रहे हैं। बट इसके तरफ में कुछ स्टेबिलिटी तो रहेगी फिलहाल। चलिए देखते हैं अब थर्ड पार्टी जो भी है ना उनकी देखती हूँ प्रेजेंट एनर्जीज क्या है। डिवाइन यूनिवर्स प्लीज गाइड मी, तीसरा जो भी है उनकी प्रेजेंट एनर्जीज क्या है। यूनिवर्स मुझे बताएं थर्ड पार्टी, चाहे वो घर परिवार का सदस्य हो या लव रिलेशनशिप का पर्सन हो या कोई फ्रेंड में से हो, उनकी प्रेजेंट सोच क्या है इस रिश्ते को लेके। ये देखो 9 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी से मैं क्या ही बोलूं। इनकी सिचुएशंस में बहुत ज्यादा ये शायद अपनी चीजों को लेके सोच रहे हैं एंड बेफिजूल की टेंशन पाले हुए हैं। तीसरा जो भी है बेफिजूल का टेंशन कहते हैं ना कि पाले हैं। देखती हूँ और क्या है एनर्जीज में। एंड देखो इनको कोई तो किसी से तो सपोर्ट मिल रहा है, तीसरा पर्सन किसी से कोई सलाह लेके फिर आपके पर्सन की तरफ में उसमें में कम्युनिकेट कर रहा है। कोई हो सकता है इंसान इनको आइडिया दे रहा है कि ये करो, इस तरह से इमोशंस जोड़ो, अगर लव रिलेशनशिप के पर्सन है या कोई घर परिवार के भी अगर सदस्य हैं जिनसे मैनेज नहीं हो रहा है, मन में कुछ है जहाँ पे इनकी शांत भाव दिख रहा है। ये फ्रेंड सर्कल में भी खुद को फिलहाल बहुत ज्यादा एंगेज करके रखे हैं।
सोशल मीडिया पे भी खुद को बहुत बिजी करके रखे हैं, मल्टीपल प्रायोरिटीज है, इन्हें लग रहा है कि मेरे को फाइनेंशियली कुछ ग्रो करनी चाहिए, तो पैसा कहाँ से प्रॉफिट हो सकता है, कोई तो इनको गाइड कर रहा है। अगर आपके पर्सन इनको हेल्प करते हैं तो किसी से गाइडेंस की वजह से कुछ ये चाह नहीं रहे कि टूटे, तो संभलने के लिए ये हेल्दी कम्युनिकेशंस आपके पर्सन से करते हुए दिख रहे हैं। बिकॉज़ यहाँ पे टावर एंड द कहूँगी 7 ऑफ कप्स की एनर्जीज़ है, जो कि ये बता रहा है कि भाई इनको तो डर है, दिमाग तो बिल्कुल कह रहा है कि शातिर दिमाग है ना कि कह रहा है कि टूट जाएगा अगर अभी मैं ये चीज़ें नहीं करूँ। तो उस हिसाब से एक्ट करते हुए दिख रहे हैं, सोच ज़्यादा रहे हैं, है ना? अगर ये डिस्टेंस में रहते हैं तो कुछ टाइम के लिए इन्होंने कुछ एक्शंस लिया, मिले-जुले एंड हील किए, या अगर साथ में रहते हैं ये दोनों तो कहूँगी कुछ टाइम के लिए बीते 8 मंथ्स के अंतराल में इन्होंने कोई घूमना-फिरने वाली फेजेज़ को एन्जॉय किया है। पता नहीं क्यों ये एनर्जीज़ दिखती हैं, या ईयर्स में भी कह सकते हैं। थोड़ा-सा बीते कुछ लंबे वक़्त की एनर्जीज़ दिख रही हैं एंड देखो दोनों के पोजीशंस पे अगर कहूँ तो मुझे वही chaos वाली कि डर, तो नेक्स्ट लेवल अभी जाने के लिए थोड़ा शांत रहना पड़ता है। तो दोनों ही यहाँ पे मुझे क्लेवर दिख रहे हैं कि दोनों ही कुछ नेक्स्ट लेवल की प्लान्स लॉट ऑफ दूर की कर रहे हैं। इस वजह से आपस में कम्युनिकेशंस नॉर्मल कर रहे हैं एंड इनको किसी से गाइडेंस भी मिल रहा है। कोई तो इनको गाइड कर रहा है कि भाई इस तरह से हील करोगे तो चीज़ें अच्छी रहेंगी, मैनेजेबल रहेंगी। देखते हैं ओवरऑल की एनर्जीज़ में क्या है। देखो ये फिलहाल अगर कहूँ तो मुझे कोई बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जीज में तो नहीं दिख रहे हैं, बट चूंकि कोई किसी से सपोर्ट मिल रहा है, दिमागी तौर पे कोई सपोर्ट मिल रहा है, या इस वजह से ये उससे ओवरकम होते हुए दिख रहे हैं। चैरियट करियर पे भी अपने आप को आगे ग्रोथ में जाना चाहते हैं, बिजी रखना चाहते हैं। चलो रिलेशनशिप तो अलग बात है, लेकिन करियर पे भी फोकस करते हुए दिख रहे हैं ये इंसान। देखती हूँ इसे क्लेरिफाई करके कुछ नियरेस्ट बाय में क्या है एनर्जीज में चेंजेस, यूनिवर्स मुझे बताएं। हुँ। आपकी प्रेज़ेंस तो आ जा रही है, उसका डर भी अगर ये जानते हैं आपको तो कहूँगी डर भय है कि आप कुछ सीन ना क्रिएट कर दो, तो वो चीज़ें कहूँगी इनके दिल-दिमाग में। बट न्यू कुछ चीज़ें हैं जो ये करते हुए दिख रहे हैं, हील करने के लिए। वो एक कहूँगी दोराहा-सा मन इनका रहेगा कुछ टाइम के लिए, डरा हुआ-सा मन। देखो तीसरा जो भी है ना, फिलहाल इनका अगर इंटरनल फीलिंग्स कहूँ तो डरा हुआ है कि ये ना हो जाए। एंड पता नहीं क्यों आपकी थोड़ी-सी मुझे प्रेज़ेंस, अगर ये आप जानते हैं या नहीं भी जानते तो भी किसी का इनको कुछ तो लग रहा है इल्यूजन्स कि कुछ हार्ट ब्रोकन वाली फेजेस क्रिएट ना हो जाए। ऑल्दो आपके पर्सन उस तरह की सीन क्रिएट करते हुए तो नहीं दिख रहे हैं, बट इनका मन डरा हुआ कुछ टाइम के लिए और रहेगा। देखते हैं डिवाइन टाइमिंग क्या है। डिवाइन टाइमिंग क्या है? यूनिवर्स मुझे बताएं डिवाइन टाइमिंग क्या है? अलाउ इट टू हैपन ऑर्गेनिकली, मैं भी वही कह रही हूँ, फर्स्ट में भी दिखा के ट्रांसफॉर्मेशन होंगी। अपने ऊपर भरोसा रखें एंड जो फिलहाल चल रहा है अपने आप होने दें। आप ज्यादा उसके पीछे दिमाग ना लगाएं, जो चल रहा है चलने दो, है ना? अपने आप कुछ चीजें ऑर्गेनिक, क्योंकि इनको यहाँ पे दिख रहा है रिग्रेट है, फीलिंग्स है, लेकिन कर नहीं रहे हैं, करेंगे, है ना? जब इनको ज्यादा लगेगा कि नहीं अभी आपकी तरफ में वैल्यू देनी है तो देंगे। फिलहाल अगर लेट रिप्लाई कर रहे हैं या इग्नोर कर रहे हैं तो उनको उनके पीछे मत पड़ो, एज अ गाइडेंस कहूंगी, मत छोड़ दीजिए उन सब चीजों को, है ना? एंड होप कि आपको मीटिंग्स अच्छी लगी हो। एंड अगर आपसे ये एनर्जी रिलेट करती है जरूर कमेंट सेक्शंस में लिख कर बताइएगा। एंड अच्छी लगी हो तो जरूर लाइक करें, शेयर करें, हाइप को प्रेस करना ना भूलें। एंड जितनी पॉजिटिव एनर्जीज आई हैं जरूर क्लेम करें। बट अगेन अपनी अगर रीडिंग करानी हो तो अपॉइंटमेंट के लिए डिस्क्रिप्शन में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करें, डायरेक्ट कॉल ना करें। अभी के लिए तो इतना ही। जल्द ही मिलूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।